मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल कुकुर मुत्ते की तरह हो गए हैं। गली मोहल्ले में हॉस्पिटल हो गए हैं। डॉक्टर को लगभग सही इलाज करना तो नहीं आता है, लेकिन पेशेंट से पैसे वसूलने के चक्कर में एडमिट और भर्ती कर लिया जाता है। इसी तरह गुजरबड़िया के बंशीलाल जी हमारे साथ हैं। उनके साथ में भी घटना घटित हुई है। सिर्फ पेशाब में जलन थी महिला के, और उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और दूसरे दिन ऑपरेशन किया, लेकिन डॉक्टरों की कहीं न कहीं लापरवाही। हम बात करते हैं उनसे ही, क्या लापरवाही बताए बंशीलाल जी, क्या घटना, कैसे क्या हुआ? घटना 31/5/2025 की है, जो हम लोग ऑपरेशन के लिए पहले से उस हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा था हमारे घर का सदस्य श्रीमती बिलासबाई गुर्जर को, जिनके पेशाब में जलन या पेशाब रुकने की समस्या आ रही थी। तो हमने मिशिका राठौड़ भोज मालवा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनको बताया, तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके बच्चादानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने के लिए हमने सहमति दी। उनने 48-50 हज़ार रुपये का खर्चा बताया, जिसके लिए भी हमने सहमति दी और पैसा भी जमा करवाया। पैसा जमा करवाने के बाद ऑपरेशन किया गया 31/5 को। तो ऑपरेशन 9:45 बजे पेशेंट को, हमारे घर के सदस्य को बेड से उठाकर बिल्कुल ओटी तक वो पैदल चलकर गए, हंसमुख हंसते बातचीत करते हुए। लेकिन जब ऑपरेशन के दौरान कई ऐसी स्थितियाँ हमारे सामने घटित हुई, जिसको हम सीधा डॉक्टर की लापरवाही और संसाधनों की कमी का आरोप बिल्कुल वाजिब है लगाना उनके ऊपर, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान कई मशीनरी उनके पास अवेलेबल नहीं थी, जिसके लिए उनका नर्सिंग स्टाफ भागादौड़ी कर रहा था। और ऐसी छोटी मशीनें, बीपी मशीन, मतलब ब्लड प्रेशर की, और शुगर, जो कुछ 1-2 और अन्य मशीनें जो अजय हॉस्पिटल से भी लाई गई है, उसके अगर CCTV खंगाले जाएंगे तो नर्सिंग और स्टाफ के द्वारा मशीनें का OT के अंदर लाना ले जाना हुआ है। लगभग 4 घंटे के ऑपरेशन के दौरान चला ऑपरेशन, लेकिन एक बार भी डॉक्टर ने हमको बताना उचित नहीं समझा, और हमने भी डॉक्टर को उस सिचुएशन से लड़ने के लिए, वो अगर तैयार थे तो हमने भी उनको बाधा उत्पन्न नहीं की। हमने भी वेट करा कि चलो ठीक है, कोई समस्या होगी या ऑपरेशन लंबा चल रहा होगा, लेकिन कब तक धैर्य हमारा टूटा। हमने उनसे जवाब मांगा कि हमारा पेशेंट कैसा है, तो उन्होंने उस ऑपरेशन के 4 घंटे के दौरान, हम जहाँ बैठे थे वेटिंग टेबल के पास, एक कई दिनों से बंद पड़े कमरे का ताला खोला, वहाँ की साफ़ सफाई करी। उसमें सिर्फ एक छत पंखा और नीचे एक पलंग था। ऐसी कंडीशन को देखते हुए हमारा धैर्य टूटा, और हमने डॉक्टरों से अपील करी कि डॉक्टर साहब, अगर हमारे पेशेंट की ऐसी स्थिति है, उनके द्वारा बताया गया है कि इनका हार्ट फेल हो गया और इनको मशीनों पे रखना पड़ेगा, और कोई बातचीत मत करना, हमने ऐसी दवाई दे रखी है, ये कम से कम 24 घंटे तक बिना बोले रहेंगे और उसके बाद हम जवाब देंगे। तो मैंने कहा, अगर आप ये बता रहे हो कि इनका हार्ट फेल हो गया है, 24 घंटे तक बातचीत नहीं होगी, तो फिर ऐसे कमरे में क्यों आप शिफ्ट कर रहे हो? भाई ऐसी कंडीशन है तो आप या तो अन्य मरीजों के साथ रखो, जनरल वार्ड में रखो, ICU में रखो, AC कमरे में रखो। ऐसी हमारी अपील थी, जिसको अपील को उनने हमारा मन रखने के लिए स्वीकार करा, और श्री राम मोहन हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया, वहाँ से एम्बुलेंस और स्टाफ बुलाया, और वहाँ हमें शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन मैंने उस लिफ्ट में पेशेंट को ले जाया जा रहा था, तब उसकी नब्ज़ और छाती पे दबाया तो बिल्कुल भी शरीर निष्क्रिय था, उसमें कोई धड़कन और कुछ भी नहीं था। लेकिन एक हवा की, ऑक्सीजन की नली डाल के गुब्बारे को पंपिंग कर रहे थे, वो भी देखा। उस पंपिंग के दौरान शरीर का पेट खाली मली हवा के कारण चल रहा था, बाकी अन्य कोई गतिविधियां उस शरीर के अंदर नहीं थी। तो उस टाइम आपने डॉक्टर से बात नहीं करी? बात करी है, मैंने डॉक्टर से बात करी। अगर कुछ चल नहीं रहा है, मैंने बोला तो बोले कि नहीं, ट्रीटमेंट चल रहा है, आप आपकी शानपत मत लगाओ। हमने हार्ट के डॉक्टर से बात कर ली है, और वो हार्ट की दवाइयाँ दे दी है, और हार्ट का डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। आप वहाँ पे ले जा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम यहाँ। मैंने कहा, आप ऐसी स्थिति बता रहे हो और आप साधारण कमरे में कैसे रख सकते हो? तो फिर उनने उस हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। लेकिन हम हमारे सदस्यों को बचाना चाह रहे थे, उसके लिए ये पैसे की कोई अहमियत नहीं देती हमने, और समय की नज़ाकत को समझते हुए हमने उपचार कराना ही अच्छा समझा। तो उपचार के लिए हम राजी हुए, जितना पैसा लगा हमने लगाया। लेकिन इन दोनों हॉस्पिटलों, श्री राम मोहन हॉस्पिटल और मालवा हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मिलीभगत के कारण उनने भी जितना लूट सकना था पैसा लूटा, जिसका बिल भी और पूरे डिस्चार्ज कागज़ हमारे पास हैं। हमने कोई भी अशांति वहाँ नहीं फैलाई और उनसे कागज़ लिए, सारे बिल हमारे पास है। उसके बाद आपने डॉक्टर से बात करी होगी, तो डॉक्टर वहाँ के डॉक्टर, क्या सवाल रहा? वहाँ के डॉक्टर ने भी ट्रीटमेंट जब शुरू करा तो उसमें एक रहस्यमयी बात मैंने ये देखी। मैं जब पूरे इस घटनाक्रम के दौरान वहाँ उपस्थित था, पूरी रात में वहाँ था,
तो मैंने ये देखा कि कोई सा भी हॉस्पिटल अगर किसी हॉस्पिटल को रेफ़र करता है तो सामने वाले डॉक्टर का ये रहता है कि किस कंडीशन में मरीज आया और उसकी 1-2 सैंपल लेके जांच कराई जाए। लेकिन श्री राम मोहन हॉस्पिटल के डॉक्टर विनोद बात्रा ने एक भी, उनकी देखरेख में ट्रीटमेंट चल रहा था, उनने एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं मांगी या ऐसी जांच कोई नहीं करवाई कि पेशेंट की हालत क्या है और इसको क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर भी कंटिन्यू हॉस्पिटल के चार्जेस और दवाइयाँ लेते रहे। अब वो दवाइयों और चार्जेस का क्या करा वो ऊपर वाले और भगवान ही जानते हैं। बिल्कुल, उसके बाद महिला की मौत हो चुकी थी। बिल्कुल, हाँ, मौत हमें जहाँ तक मुझे जितना मैं समझ सकता हूँ, मैंने उस बॉडी को छुआ तो लगभग जो स्थिति यहाँ थी वैसी स्थिति और ज़्यादा शरीर निष्क्रिय हो चुका था। वहाँ पे भी रात की 3-3:30 बजे डॉक्टर ने बोला कि आप घर ले जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तब हमारा रुदन से भरा हुआ बिल्कुल स्तब्ध हो रह गया और हम किसी प्रकार का कोई डिसीजन लेने में सक्षम नहीं हो पाए। और हम पीएम भी कराना चाहते थे, लेकिन 4-5 महिलाएं परिवार की जो माँ बहनें इस पेशेंट की थी वो हमारे साथ थी, रोना पीटने करने लग गई, बेहोशी की हालत में हो गए। हम लोग इन सबको अवेर दवेर के घर ले गए। उसके बाद क्या किया आपने? मौत होने के बाद परिवार जिला पुलिस अधीक्षक का ज्ञापन होगा? बिल्कुल, हम आज जो हमारे उसके मायके पक्ष में गौरनी का कार्यक्रम रहता है, उस गौरनी के कार्यक्रम को हम कल निपट के आए समाज के बीच में। और उस कार्यक्रम को निपटने के बाद थोड़ा खुला माहौल में हम आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए और उनसे निवेदन करा कि हमारे इस घटनाक्रम को बिल्कुल समझें और जिसकी उच्च लेवल पर जांच कराई जावे सीएचओ साहब से और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, ये बंशीलाल जी ने बताया है उनकी पीड़ा कि किस तरह से घटना घटित हुई है। कहीं न कहीं डॉक्टरों की लापरवाही है। ये गुर्जर बड़िया की महिला है जिनका नाम विलासबाई है। इनकी मृत्यु मालवा अस्पताल जो कि मंदसौर में स्थित है उसमें उपचार के दौरान हुई थी, जिसमें इन्होंने मालवा अस्पताल का जो प्रबंधन है उस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आज एक शिकायत आवेदन पत्र जो है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधित करते हुए दिया है। और ये शिकायत आवेदन पत्र जो है हमने रिसीव किया है। इसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इस शिकायत प्रतिवेदन को प्रेषित करके और उसमें वहाँ से जो डॉक्टर की टीम है वो इस संबंध में जांच करेगी कि उनको जो डायग्नोस किया गया था वो किस प्रकार से किया गया था और उसमें अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होगी। थैंक यू सर।